हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे। और ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा गया है। इसमें मैंने यूपीएससी का भी क्वेश्चन ऐड किया है, पीसीएस का भी क्वेश्चन ऐड किया है और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे इसमें ऐड हैं। अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी अहमदाबाद गुजरात साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। तो इनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो इनका नाम पुतली बाई था। अब बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसके द्वारा बोला गया था। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बोला गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान तीन कठिया प्रथा क्या थी। तो ब्रिटिश राज के दौरान तीन कठिया प्रथा जो थी वो नील की अनिवार्य खेती थी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो ये बिहार के चंपारण में ये पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो हमारा सही आंसर होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो ये हमारा सही आंसर होगा कि इनके साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण संघर्ष के दौरान इनके साथ शामिल थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो ये चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन ये दोनों कृषक आंदोलन हैं, इससे संबंधित थे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस में किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। तो ये अहमदाबाद आंदोलन था, उसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो ये रॉलेट एक्ट जो कानून है उसको गांधी जी के द्वारा काला कानून बोला गया था। अब देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पे बैठे थे। तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ये धरना प्रदर्शन किए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था। तो इनको महात्मा जो इनका नाम ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो ये स्टेशन का नाम है पीटरमारिट्जबर्ग। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये पहला अपना जन भाषण ये वाराणसी में महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी सच्चे समर्थक किस उद्योग के थे। तो ये कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है। जो दांडी यात्रा के दौरान ये महात्मा गांधी जी का ये फेवरेट भजन था। तो वह है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी। किससे किससे ये प्रेरणा इनको मिला था। तो इनका नाम है हेनरी डेविड थारो। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है कि निम्न में से किस ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था गांधी जी को। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि ये किसे दिया गया था। तो ये महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। तो ये महात्मा गांधी जी ने ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तने कहिए के लेखक कौन है। तो इनका नाम है नरसिंह मेहता।
अब देखते हैं गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय बोला गया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये गांधी जी के द्वारा ही बोला गया था कि जब हम भारत स्वतंत्र हो जाएगा उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो ये गांधी जी ही थे, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, जो 1932 में स्थापित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो ये महात्मा गांधी ही हैं। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब गांधी जी कहाँ पे थे। तो गांधी जी थे कोलकाता में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। इसलिए निलंबित किया गया था कि क्योंकि उस समय चौरा चौरी का जो हिंसक घटना था ये उसी टाइम हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध ये आमरण अनशन किए थे। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो ये साबरमती आश्रम से इन्होंने अपनी दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था वे कौन थे। उनका नाम था लुईस फिशर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। तो हमारा सही आंसर होगा कि खादी का प्रतीक ये आर्थिक स्वतंत्रता को मानते थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोला गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे। तो ये गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। और सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था और ये पहली बार बिहार के चंपारण में बोला गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के पिता का उपनाम क्या था। तो इनका नाम था काबा गांधी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना ये 1894 ईस्वी में किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या थे। तो इनके रामराज के युगल सिद्धांत जो थे वो था सत्य तथा अहिंसा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताए थे। तो ये परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण यही तरीका ये बताए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में कब भाग लिए थे। तो गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में 1901 ईस्वी में भाग लिए थे। अब देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में ये आश्रम बना हुआ है ये कब स्थापित किया गया था। तो ये 1904 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम भी फिनिक्स ही था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का क्या तात्पर्य था। तो राजनीतिक का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। कि विदेशी वस्त्र जितने भी यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं उस समय ये सब कुछ गांधी जी के द्वारा जलवा दिया गया था। तो ये महात्मा गांधी ही बोले थे।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही बोला गया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो उनका नाम था प्यारेलाल। अब देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ये पेशे से एक शिक्षक थे। और किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। ये जेल में ही गांधी जी उस जेल को मंदिर बोले, वो था यरवदा जेल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। तो ये वाराणसी में ही दिए थे। और गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था। तो बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान ये चंपारण से स्टार्ट किए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस किसान ने गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो इनका नाम है एनजी रंगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये महात्मा गांधी जी को चुना गया था। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन का प्रोत्साहित न करें। तो इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 9 अगस्त 1942 में हुई थी। और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।